7 MnO4 to negative 1 mole in neutral aqueous medium is disproportionated to. 4 options are given here. कीवर्ड इस क्वेश्चन में कौन सा है? डिस्प्रपोर्शनेटेड. नहीं, what does it mean? Simultaneous oxidation and reduction of same substance. जब सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस में मतलब सेम टाइम में होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन किसका होगा? MnO4 नेगेटिव का. इसका हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैरी आउट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं. लेट इट बी x, ऑक्सीजन का -2 रहता है, into 4 इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू मिलेगा +6 रहेगा. ठीक है. अब डिस्प्रपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होगा, तो पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे. ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और Mn के लिए +6 से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा कौन सा रहेगा? +7, जो कौन सी स्पीशीज में रहता है? MnO4 नेगेटिव. हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है. बाद में रिडक्शन मतलब होगा डिक्रीज की ऑक्सीडेशन नंबर. +6 से कम ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +4 +2 भी हो सकता है, लेकिन +4 यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इस ऑक्सीड. तो +4 कहाँ रहेगा? MnO2 में +4 हो गया. अब इसको हम स्प्लिट अप करेंगे. पहले MnO4 नेगेटिव का कन्वर्शन हम 2 नेगेटिव का कन्वर्शन MnO4 नेगेटिव में करेंगे विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको इक्वेशन 1 देते हैं, और बाद में MnO4 2 नेगेटिव को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें MnO2 में. ऐसे स्प्लिट अप किया इनटू सेपरेट हाफ इक्वेशंस. इसको बैलेंस करना पड़ेगा. इस रिएक्शन में 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव जनरेट होते हैं. 4 नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहां हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा. -2 +4 हो जाएगा. प्लस और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहां हमें 2H2 लिखना पड़ेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बाद में दोनों को ऐड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 into 2 करना पड़ेगा. वही, क्योंकि इक्वेशन 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन 2 में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हियर. इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना जरूरी है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. प्लस रहेगा इक्वेशन 2. तो अब क्या मिलेगा? देखिए जरा, MnO4 2 नेगेटिव +2 MnO4 2 नेगेटिव कितना होगा? 3 MnO4 2 नेगेटिव. ठीक. प्लस 2H2O रहेगा. इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे. यहां रहेगा MnO4 नेगेटिव 2 रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस रहेगा MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव. इस प्रकार से इक्वेशन मिल गया. अब देखो इस इक्वेशन में MnO4 2 नेगेटिव के कितने मोल्स है? 3 मोल्स. इसलिए हम यहां लिखेंगे 3 मोल MnO4 2 नेगेटिव is equal to how many mole of MnO4 negative? 2 mole of MnO4 negative. Hence 1 mole of MnO4 2 negative is equal to, लगता है जरा क्या करना पड़ेगा? 1 into 2 upon 3 means 2/3 mole of MnO4 negative. बाद में हम MnO2 को निकालेंगे. MnO2 के लिए क्या रहेगा? 3 mole MnO4 2 negative is equal to how many? 1 mole MnO2. देखो 1 मोल दिख रहा है यहाँ पे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रहेगा. तो फॉर 1 मोल MnO4 2 negative is equal to 1 to 1/3 means 1/3 mole MnO2. कहाँ पे है देखिए जरा, 2/3 मोल MnO4 negative and 1/3 mole MnO2. Option A is the answer. Let us move to next question. Question number 10. Which method is not correctly given for refining of crude metals? 4 options are given here.
क्रूड मेटल क्या है? इम्प्योर मेटल। रिफाइनिंग का मतलब प्यूरिफाई करना। प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। जो भी क्रूड मेटल में इम्प्योरिटीज होती है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, इन सबको रिमूव करते हैं हम। प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफाइनिंग। मैनी मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग आर गिवन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मेटलर्जी। अब देखते हैं कौन सा आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन डिस्टिलेशन इन केस ऑफ जिंक एंड मर्क्यूरी दिया है। डिस्टिलेशन ऐसे मेटल्स में यूज किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। जिंक और मर्क्यूरी इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस मेथड में जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होता है उसे हीट किया जाता है अबव द बॉइलिंग पॉइंट सो दैट इट कैन फॉर्म द वेपर, और जो भी इम्प्योरिटीज रहेगी वो वहां से निकल जाएगी। सेकंड ऑप्शन मॉन्ड्स प्रोसेस इन केस ऑफ निकल। अब ये मॉन्ड प्रोसेस को ही हम कार्बोनिल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, निकल जो कि इम्प्योर रहेगा उसे हम हीट करेंगे विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रहता, सो दैट वी विल गेट NiCO4 टाइम्स, जो कि गैसियस स्टेट में बनता है। निकल टेट्रा कार्बोनिल हम इससे कहेंगे। जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो पीछे रह जाएगी। अब ये सब्सटेंस वोलेटाइल होने के कारण क्या होगा, इसे हम हीट करेंगे टू हायर टेम्परेचर नियर अबाउट 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, सो दैट ये डिकम्पोज होगा, निकल बनेगा जो कि प्योर फॉर्म में रहेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम मॉन्ड प्रोसेस कहते हैं, विच इज यूज्ड इन केस ऑफ ओनली निकल। ऑप्शन बी ऑल्सो करेक्ट। देन वान अर्किल मेथड एग्जैक्टली है क्या? देखिए, वान अर्किल मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ टाइटेनियम एंड ज़िरकोनियम। सिर्फ इन दो मेटल्स में ही यूज किया जाता है। इस मेथड में एग्जैक्टली होता क्या है, तो समझो हमने टाइटेनियम को प्यूरिफाई करना है, आयोडीन के साथ हीट करेंगे, टेम्परेचर तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस रहेगा। व्हाट विल हैपन हियर, TiI4 बनेगा जो कि वेपर फॉर्म में रहता है। ये इम्प्योर टाइटेनियम मेटल रहेगा। इम्प्योरिटीज कहां चली जाएगी, इम्प्योरिटीज इस टाइटेनियम से निकल जाएगी बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द आयोडीन। देन TiI4 इसको हम डिकम्पोज करते हैं ऑन टंगस्टन सरफेस एट व्हाट टेम्परेचर, 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ये वोलेटाइल होने के कारण क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टाइटेनियम मिलेगा प्लस आयोडीन निकल जाएगा। इस आयोडीन को हम फिर से यूज कर सकते हैं, यहाँ टाइटेनियम मिल जाता है प्योर। दिस इज द वान अर्किल मेथड यूज्ड इन केस ऑफ टाइटेनियम एंड ज़िरकोनियम, बट इन क्वेश्चन it is used in case of germanium which is not correct। मतलब हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इज द आंसर हियर। आइए ये ऑप्शन डी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लिक्वेशन मेथड दिया है इन केस ऑफ टीन। अब ये लिक्वेशन एग्जैक्टली है क्या, तो इस लिक्वेशन में हम क्या करते हैं, जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है दैन इम्प्यूरिटीज, यहां हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल लेस दैन इम्प्यूरिटीज। ऐसे मेटल्स को ही प्यूरिफाई करने के लिए हम लिक्वेशन मेथड का यूज करते हैं, जिसके कारण मेटल पहले ही मेल्ट होकर लिक्विड बनते हैं और वो फ्लो होते हैं, देयरफॉर लिक्वेशन। कौन से मेटल्स में इनको यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप याद रखेंगे सभी, टीन, एंटीमनी, बिस्मथ, लेड, मर्क्यूरी, इन 5 मेटल्स में यूज किया जाता है और ऑप्शन में SN दिया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस प्रकार से एक आसान सा सवाल था, थ्योरी बेस्ड था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ए सैंपल ऑफ H2O2 is labeled as 10 volumes
इट्स स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा, 10 वॉल्यूम यहाँ इसका स्ट्रेंथ दिया है, हमें ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ निकालना है। आइए जानते हैं सबसे पहले 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस एंड वाटर, सॉरी लिक्विड हियर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके ठीक है। अब 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जब 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा तो 10 लीटर ऑक्सीजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना लीटर डिकम्पोज होगा, 1 लीटर। ऑक्सीजन गैस कितना लीटर बनेगा, 10 लीटर। देयरफॉर 10 वॉल्यूम यूज्ड हियर, ठीक। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलिकुलर वेट 34 मतलब यहां 68 ग्राम होगा। ऑक्सीजन गैस है एट एसटीपी, कंडीशन हम यूज करेंगे एसटीपी। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर 1 बार के रहेगा, टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस हम उसे पढ़ते हैं। अब एसटीपी कंडीशन में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना रहेगा, तो हियर 1 मोल O2 इज फॉर्म्ड है ना, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एट एसटीपी 22.4 लीटर, ठीक। अब 68 ग्राम H2O2 ने कितना बनाया, 22.4 लीटर, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 68 ग्राम H2O2। हेंस अब यहां हमें कितना मिला है, 10 लीटर ऑक्सीजन इक्वल टू 10 इंटू क्या करना पड़ेगा, 68 अपॉन 22.4, आंसर आपको मिलेगा नियर अबाउट 30 ग्राम, इस प्रकार से मिलेगा। एंड देयरफॉर स्ट्रेंथ इक्वल टू 30 ग्राम पर लीटर, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन।